हेलो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आपको बायोलॉजी का स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है जिसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन है। उसका आज नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आप ज़रूर से ज़रूर इसे सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कि दांतों के अध्ययन, जैसे कि दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट है दूसरा, सपाट अस्थियां कहाँ पाए जाते हैं? तो सपाट अस्थियां खोपड़ी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं अस्थि में, ऑस्टियोसाइट अस्थि में पाए, तो वैसे भी अस्थि को अध्ययन को ही ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? जानुफलक उसका दूसरा नाम है, ये देखिए जानविका या जिसे पट्टेला कहते हैं, जानविका या पट्टेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अस्थिपंजर में अस्थियां होती है। ये क्वेश्चन कल भी आया था, रिपीटेड हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थिपंजर मतलब कंकाल मतलब हड्डियां, तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्रदान करती है? जाहिर सी बात है, आपको मालूम होना चाहिए कि कैल्शियम। औरतों लोग को जब प्रेगनेंसी होती है उस समय भी कैल्शियम दिया जाता है क्योंकि हड्डियां कमज़ोर ना हो, इसलिए दांत और हड्डियों के लिए कैल्शियम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों में दूध के दांतों में शामिल नहीं होते हैं। तो 3 से 4 वर्ष के जो बच्चे होते हैं जिसका पहला जो बोला जाता है दूध का दांत टूट जाता है, उसमें नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अग्र च्वर्णक जिसे प्रीमोलर इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि दांत हमारे शरीर में 4 प्रकार के दांत होते हैं, उसी तरह से उसको अग्रचर्णक नहीं होता है बच्चों के दांतों में। नेक्स्ट है जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्रित हो जाने का कारण क्या है? तो गठिया रोग होता है। गठिया रोग जो होता है, जो जोड़ा पर हो ना यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो होता है ना वो एकत्रित हो जाता है, जिससे आदमी को चलने फिरने में या उठने बैठने में काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पक्षी या कीट को पर क्या होता है? बोला एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? जो पर मतलब पक्षी के जो पर मतलब उड़ने वाला जो होता है उसे पर बोलते हैं, वो क्या होता है? तो समवृत्त अवयव होता है, वो समवृत्त अवयव। नेक्स्ट बोला है कि कीट एक प्राणी है, क्वेश्चन बोला है जिसमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? उसमें 3 जोड़ी टांगे होती है। जाहिर सी बात है, आप ध्यान से पकड़ के किसी कीट को देखिएगा या चींटी को पकड़ के देखिएगा तो उसमें 3 जोड़ी पैर होती है, एक साइड में 3 और एक साइड में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित कोशिकाएं होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? उसको क्या बोलते हैं? मध्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोंच किससे बनी होती है? जो पक्षी का चोंच होता है किससे बनी होती है? तो जबड़े से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि दांतों की कठोरता इनेमल परत क्या होती है? ये एक तरह से कैल्शियम फास्फेट होती है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो दांत सबसे जाहिर से आपको बात मालूम होना चाहिए कि शरीर में सबसे कठोर है दांतों की एनामेल, वो झड़ जाती है तो दांतों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां सड़न उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये कंकाल की मांसपेशियां की अनुमति संख्या बताइए। तो है 700। कंकाल में मांसपेशियों की अनुमतिक संख्या 700 है। नेक्स्ट है देखिए आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो आइसोग्राफ्ट। समान व्यक्ति में जो प्रत्यारोपण होता है, जैसे मनुष्य से मनुष्य में ही प्रत्यारोपण हुआ, मतलब कि मनुष्य के पैर, जैसे ये बोलते हैं सुंदरिया लोग जो ऑपरेशन कराता है अपने फेस का, उसे क्या बोलते हैं? प्लास्टिक सर्जरी। तो अपने मान लीजिए टांगों के जांग से कहीं से चमड़ी काटता है और मुंह पे लगा लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोग्राफ्ट। क्योंकि समान व्यक्ति
करता है, ऐसा नहीं कि बंदर से काट के मनुष्य में लगाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहते हैं? तो खच्चड़। संकर मतलब क्रॉस। जैसे जिस तरह से आप फ्रूट में पेड़ पौधे में क्रॉसिंग कराते हैं, उसी तरह से घोड़े और गधों से जो क्रॉसिंग करके जो बच्चा पैदा किया गया है उसे खच्चड़ बोलते हैं। सेम घोड़े जैसा ही दिखता है, आप नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा खच्चड़ कैसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन शब्द किसने बताया था? तो WL जोहानसन ने जीन शब्द बताया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? यूनिक स्टीनैक ने लगाया था। सेक्स हार्मोन जो मनुष्य के अंदर या स्त्रियों के अंदर उत्तेजना प्राप्त करता है उसे सेक्स हार्मोन कहते हैं, उसकी पता लगाया था यूरिक स्टीनैक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली क्लोनिक भेड़ का नाम क्या है? डॉली। क्लोनिक भेड़ याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल प्रसिद्ध है किसके लिए? तो आनुवांशिकी के नियम का पता प्रस्तुत करने के लिए वो प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया क्या है? ये एक आनुवांशिक विकार है जिसे आनुवांशिक रोग बोलते हैं, वो क्या है? हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉली संसार का सबसे पहला लोकनीय प्राणी है। डॉली अभी कुछ देर पहले आया था, क्या है वो? क्लोनिकल, लोकनीय नहीं सॉरी, क्लोनिकल प्राणी है। एक कौन सा है? भेड़। भेड़ मतलब एक मूवी होता है, उसका नाम तो ये नहीं मालूम है, जिसमें आप बहुत सारा मूवी देखे होंगे कि हीरो का डुप्लीकेट बनाया जाता है, उसे वो क्लोनिंग टेक्निक से ही बनाया जाता था। सबसे पहले भेड़ पर ये परीक्षण किया गया था, वैसा टेक्निक अभी चल है, दुनिया में है। नेक्स्ट है बीटी बीज का संबंध है कॉटन से, कपास से। बीटी बीज का संबंध है कपास से। नेक्स्ट है एलोशोस होते हैं, ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। एलोशोस जो होता है ना, ये लिंग का गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट है डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था डीएनए परीक्षण? तो वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो जीन पूल। जीन पूल मतलब आबादी में जीनों के संग्रह को, मतलब ढेर सारा जीन के एक जगह संग्रह को जीन पूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ गुणसूत्र में होते हैं, क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन किस में होते हैं? गुणसूत्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कि ऑर्निथोलॉजी किसके द्वारा होता है? ऑर्निथोफिली, नॉट लॉजी। ऑर्निथोफिली ये पक्षी में होता है, और जाहिर सी बात है आपको मालूम होना चाहिए कि पक्षी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उपयुक्त रस कौन सी होती है? तो ऑक्सीजन। पर्याप्त प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन ही उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है पुष्प का कौन सा भाग परागकण पैदा करता है? तो वो आंसर होगा परागकोश, परागकण पैदा करता है। नेक्स्ट है कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 16 नामक किरण का प्रयोग किया जाता है, जो कि कैंसर के इलाज के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑन्कोलॉजी। जिसको कैंसर हो जाता है उसको अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा यू की वृक्ष से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ORT चिकित्सा रोग संबंधित है किससे? इसका राइट आंसर होगा अतिसार। अतिसार नामक बीमारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमा व ट्रोकोमा बीमारी है किसकी? ये बीमारी है आँख की। तो दोस्तों ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। 30+ क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्वेश्चन कराया जाएगा। टोटल बताया जा रहा है दोस्तों आपको 1100 क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।